आज का वीडियो है रिलेटेड टू रेमेडीज एंड टिप्स। कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये कहना होता है कि जब वो रेमेडीज करते हैं तो वो रेमेडीज उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं देता या इफेक्ट ही नहीं देता एंड देन दे गिव अप। सो मैं उन सब के लिए कहना चाहूँगी, रेमेडीज कभी भी तुरंत इफेक्ट नहीं देता है। इट टेक्स टाइम। आपको कंसिस्टेंटली उन रेमेडीज पे अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कुछ टाइम के लिए एक काम पे अपना फ़ोकस कर रहे हो और तुरंत वो आपकी लाइफ़ की उन प्रॉब्लम्स को हटा दे, जो प्रॉब्लम्स शायद आपने बहुत लंबे टाइम तक किया है। जो प्रॉब्लम्स हुआ ही इसलिए है क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम तक अपनी या किसी और की लाइफ़ के साथ कुछ ऐसा किया है, जो आपको नहीं करना था। अगर वो इतना लंबा टाइम आपने कुछ गलत करने में लगाया है, जिसकी वजह से आपको आज लाइफ़ में ये प्रॉब्लम है, तो आपको अपना उतना ही एफर्ट, उतना ही टाइम और मे बी शायद उससे भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इन प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ से हटाने के लिए, और वो भी कंसिस्टेंटली। सो रेमेडीज आर नॉट समथिंग कि आपने किया और तुरंत आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम गायब हो गया। ऐसे नहीं होता। सेकेंडली, मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब कोई इंसान बहुत प्योरिटी के साथ, बहुत ट्रस्ट के साथ किसी रेमेडी को करता है, अपना पूरा टाइम देता है, पूरा एफर्ट डालता है, बहुत इनोसेंट होता है, तो उस इंसान की रेमेडीज़ उनकी लाइफ में बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए माँ-बाप को ये पता है कि उनका एक बच्चा जो है बहुत प्योर है, बहुत इनोसेंट है, उसे दुनियादारी का नहीं पता। वो खुले दिल से सब कुछ करता है, पूरे ट्रस्ट के साथ करता है कि सामने वाले सब लोग अच्छे हैं। माँ-बाप का ध्यान हमेशा उस बच्चे पे ज़्यादा रहता है कि इसके साथ कोई कुछ गलत ना कर दे। सो जो इंसान उतने ही प्योरिटी के साथ, ट्रस्ट के साथ, इनोसेंस के साथ, पूरे पूरे एफर्ट के साथ अपना रेमेडी करता है, मैंने उनकी रेमेडीज़ को बहुत जल्दी लाइफ में इफ़ेक्ट होते हुए देखा है। इसलिए जब आप रेमेडी करते हैं, पूरे ट्रस्ट के साथ कीजिए, अपना पूरा टाइम दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। हो सकता है कि आपके रेमेडी 21 दिन के अंदर आपको इफ़ेक्ट दिखा दे, और हो सकता है कि 6 मंथ्स भी लगा दे या मे बी 1 ईयर भी लगा दे। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। जल्दबाज़ी में कोई काम नहीं होता है। अब आते हैं टिप्स पे। आज की जो रेमेडी है वो रिलेटेड टू डिप्स है। मुझे नहीं पता आपके लिए वो कितना टाइम लगाएगा, क्योंकि हम सभी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे एक सिचुएशन से जाते हैं जब हमारी लाइफ में डेब्ट आता ही आता है। मेरी लाइफ में भी आया, और मुझे पता है कि मैंने वो डेब्ट्स जब उतारा, आई फील दैट देयर वाज़ अ डिवाइन ग्रेस विद मी हू वाज़ हेल्पिंग मी। मेरे मेरे बैक में कोई था जो मुझे सपोर्ट कर रहा था। सो जो मैंने किया था और जिसका मैंने इफ़ेक्ट अपने लाइफ में देखा, मैं आपको वही बताने जा रही हूँ, एंड आई होप कि ये आप लोगों को भी हेल्प करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी किसी से लोन या डेब्ट ट्यूसडे एंड सैटरडे को मत लीजिए। इंस्टेड ट्यूसडे और सैटरडे का दिन ही आप हमेशा चूज़ कीजिए जिस दिन आप लोन वापस करोगे। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, वो बहुत ज़्यादा डेब्ट में हैं और वो सोचते हैं कि जब एक साथ बड़ा पैसा आएगा तो हम पैसा चुकाएँगे, तब हम अपना लोन चुकाएँगे या जिसको भी वापस देना है उसको देंगे। डोंट डू इट। हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि अगर मैंने ये पैसे दे दिए तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? यहीं पर कैच है। जिसको भी पैसे देने हैं, हो सकता है उसकी घर में भी ज़रूरतें हैं। हो सकता है उसकी सिचुएशन आपसे भी वर्स्ट हो, बट सामने वाला इंसान आपको नहीं बता रहा हो, या बता भी रहा हो तो शायद आप इग्नोर कर रहे हैं। डोंट एवर डू इट। आप जितना भी आप दे सकते हो, छोटा-छोटा अमाउंट ही क्यों ना देना हो, सामने वाले को देते रहिए, विदाउट थिंकिंग अबाउट योर ओन नीड्स। यहाँ पर आपको अपने बैक में सपोर्ट मिल जाएगा। आई कैन टेल यू, गारंटेड है, आपको सपोर्ट मिल जाएगा इफ़ यू आर डूइंग इट ट्रू हार्टेडली, इफ़ यू आर डूइंग इट विथ ट्रस्ट ऑन गॉड कि भगवान है, भगवान देख लेंगे, बट मुझे सामने वाले का चुकाना है। गिव इट टू दैट पर्सन, दे दीजिए, यहाँ से मनी जाएगा, इधर से मनी आ जाएगा। दैट्स समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ। दिस वॉज द मोस्ट इफ़ेक्टिव रेमेडी जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है,
और मुझे इसका बेनिफिट दिखा है। सेकेंडली, हनुमान चालीसा। एक दिन में 3 बार हनुमान चालीसा रात को सोते हुए कीजिए या जिस वक़्त आप शांति से उनसे कनेक्शन बना सकते हैं, उस वक़्त बैठ के कीजिए। इट हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स। थर्ड रेमेडी, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के पैरों के पास लिख कर देकर आइए, बाबा मेरा ये कर्ज़ा है और इस कर्ज़े से मैं अब निकलना चाहती हूँ। आप प्लीज़ देख लीजिए, मैं सरेंडर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उनके सामने सरेंडर कीजिए, बट कीप इट इन माइंड, सरेंडर करने का मतलब इतना नहीं है कि आपने उनको दे दिया कि आप चुकाओ। यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जिसका भी चुकाना है, जब भी आपके पास पैसे आते हैं, आप उनको पहले देंगे। कभी भी अपने सुख के लिए उस पैसे को यूज़ मत कीजिए। इंस्टेड सामने वाले को जिसका कर्ज़ा चुकाना है, उसको पहले दीजिए। एंड द नेक्स्ट रेमेडी इज़, थर्सडे के दिन किसी भी केले के पेड़ के जड़ को थोड़ा-सा अपने घर लेकर आइए, बट बिफोर टेकिंग दैट जड़, आप उनसे बोलिएगा कि मैं आपके यहाँ से परमिशन माँगिएगा कि मैं आपके यहाँ से जड़ लेना चाह रही हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है, आप मुझे परमिशन दें। और पूरा ध्यान रखिएगा कि उस पेड़ को, उस पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, कोई चोट ना पहुँचे। बड़े ध्यान से निकालिएगा, काफ़ी टाइम ना वो बाहर ही निकला होता है, तो बाहर जो निकला हुआ है वहीं से लेकर आइए। छोटे से येलो कपड़े में उसको बाँध के अपने पर्स में, प्योर लेदर के पर्स में मत रखिएगा, या फिर अपने लॉकर में जहाँ पे भी आप पैसे रखते हैं घर में, वहाँ पे रखिए। और बृहस्पति भगवान से ये प्रे कीजिए कि वो आपको हेल्प करें। इसलिए वो लोन चुकाने में हेल्प नहीं करेंगे, वो आपको पैसे लाने के सोर्स में हेल्प करेंगे। एंड फाइनली, आपका हॉरोस्कोप हमेशा बताता है कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेते हैं तो आप चुका पाएँगे या नहीं चुका पाएँगे, उस पे फ़ोकस कीजिए। आई होप एंड आई विश ये रेमेडीज़ आपके लिए काम करेंगे। भगवान आपको वो रास्ता दिखाए कि आप अपने कर्ज़ों को उतार सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।